हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपका इसरार अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद इसरार। सो टुडेज आवर टॉपिक इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? इज इट एक्शन वर्ड? ये एक काम है। कोई भी काम हम करते हैं तो वो वर्ब होता है। जैसे पीना, खाना, सोना, चलना, बैठना, ये सारे काम होते हैं। इस काम को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ये है हमारा वर्ब। आज हम इसके यूजेस पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टोटल इसका हम सीखेंगे। तो आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। तो एंड तक जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो इस वर्ब में एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर। और आपको पता नहीं होगा, पता होगा या नहीं होगा, हम जानते हैं कि रेगुलर क्या है और इरेगुलर क्या है। और ये जो वर्ब्स हैं ये स्पीकिंग में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितने हम राइटिंग में हमें ये बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठ रहे हैं तो वहाँ हम अ, बेहतर जगह पे बेहतर जो वर्ब जो है कैसे लगाए, अगर हमें इसका पता होगा तभी हम उसको सही जगह पे रख सकते हैं। सो चलते हैं। द फर्स्ट वर्ब इज हमारा है कि रेगुलर। व्हाट इज रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे कि ये होते हैं कट, कट, कट। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया कटिंग। तो सेकंड जो है हमारा शट, 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 शटिंग। थर्ड रीड, रेड, रीड, रीडिंग, ये हो गया रीडिंग। और फोर्थ वॉक, 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 वॉकिंग। एंड फिफ्थ है से, सेड, सेड, सिंग। ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। और ये कम, केम, कम, कमिंग। और ये लास्ट वन है टेल, टोल्ड, टोल्ड एंड टेलिंग। तो इसकी हम अब मीनिंग समझते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? कट मीन्स कोई भी चीज़ जब हम काटते हैं दूसरों को कहते हैं कट करना, उसको काटना। जैसे ट्री होता है, कोई भी चीज़ होती है या बनाना वगैरह होता है, उसको कटना, उसको हम कहते हैं कट। सेकंड है शट। इसका मीन है किसी भी चीज़ को बंद करना। जैसे हम कहते हैं शट द डोर, शट द विंडो, ये हो गया शट। और थर्ड है रीड। इसका मतलब है पढ़ना। कोई भी लेसन हो, बुक्स हो, कोई बुक्स को पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये हो गया रीड। और जो फोर्थ है वो है वॉक। इसका मतलब है चलना, रोड पे चलना, पार्क में चलना या घर में चलना, इसका मतलब है चलना। और जो फिफ्थ है वो है से। इसका मतलब है कोई भी चीज़ कहना, किसी को बोलना, इसको कहते हैं हम से, सेड, सेड। और फिफ्थ जो है कम। इसका मतलब है आना, किसी का भी आना या किधर भी आना, इसको हम कहते हैं कम। और जो लास्ट वन है वो है टेल। इसका मतलब है बोलना, कोई भी चीज़ बोलनी हो तो हम उसको कहते हैं टेल। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इरेगुलर। पीछे हमने पढ़ा था एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। अब इसमें हम जानेंगे कि इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसकी तीनों वर्ड्स जो है ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं। एंड जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे ये फर्स्ट गो, वेन, गॉन। जैसे ये टेक, टुक, टेकन। फोर्थ फॉर्म टेकिंग। जैसे ये थर्ड है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। और ये फिलाए, फिलू, फिलो, फिलाइंग, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग। लास्ट वन ब्रेक, ब्रोक, ब्रेकन, ब्रेकिंग। ये हम हमारे कुछ रेगुलर कुछ इरेगुलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब हम इसका देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है जाना, कहीं भी जाना हो उसको हम लिखेंगे गो। सेकेंड है टेक। टेक का मतलब है किसी भी चीज़ को उठाना, या चाय पीने को हम भी टेक कहते हैं, टेक द टी। थर्ड है फ्लाई। फ्लाई होता है उड़ना, जैसे हम काइट, काइट को उड़ाते हैं उसको फ्लाई कहते हैं।
और फोर्थ जो है ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, कोई भी चीज़ पीते हैं जैसे वाटर ड्रिंक करते हैं या और कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ड्रिंक करते हैं वो होता है ड्रिंक। और जो फिफ्थ है वो है बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, कोई भी चीज़ बनाते हैं जैसे कोई इमारत हो या फिर बास हो या स्कूल वगैरह हो, कोई भी इमारत हो उसको हम बनाना कहते हैं बिल्ड। और लास्ट वन है ब्रेक, इसकी मीनिंग है तोड़ना, इसको तोड़ना, कोई भी चीज़ तोड़ रहे वो होता है बिल्ड। अब हम इसका यूजेज देखते हैं, ये इस्तेमाल कहाँ पढ़ते हैं। इसका यूजेज जो है ऑलमोस्ट टेंसों में होता है। टेंस जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, जो हमारे 12 टेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये एक, ये दो, ये तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और फोर्थ जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। और जो पास्ट है हमारा, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही है। और तीसरा होता है फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे टेंस होते हैं। हम अब इन वर्डों को हम टेंस में यूज करते हैं, जैसे हम पहले प्रेजेंट में करते हैं। पहला वर्ड हमारा जो हो गया कट, जैसे कट है वर्ड है, सही है, प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे मैं कहता हूँ आई कट द ट्री, मैं इस वर्ड को, इस पौधे को काटता हूँ, ये हो गया कट। अब इसको हम पास्ट में करते हैं, पास्ट में कैसे होगा, कट का जो सेकंड फॉर्म है वो यूज होगा। कट, अब कट का सेकंड फॉर्म कौन सा है वो हमने इधर पढ़ा, ये कट का सेकंड फॉर्म भी सेम कट ही है, तो इधर भी हम सेम कट यूज करेंगे, कट द ट्री। मैंने पौधा काटा था। अब इसको हम करते हैं फ्यूचर में। अब फ्यूचर में जो है, हम जब सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। और फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल एंड शैल। अब हम विल यूज करते हैं, आई विल कट द ट्री, मैं इस पौधे को काटूंगा, ये हो गया विल। सही है। ये थे हमारे आज के वर्ब, जो ये कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। ये आज हमने पढ़े और इनकी मीनिंग समझी। उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्पफुल रहे होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।